साल को जब गिरा लगती है तो ज़िंदगी के एक साल कम हो जाने और उम्र के एक साल बढ़ जाने का एहसास थोड़ा सा दुखी कर जाता है। लेकिन एक अच्छे और सपोर्टिव हमसफ़र के साथ ज़िंदगी के सालों साल गुजरने का एहसास ज़बान पे शुक्र और दिल में खुशी पैदा करता है। मैं भी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा चलें ये डिनर भी आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। वैसे तो आप चाहें तो बाहर जाके भी खा सकते हैं, ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं, लेकिन ये है कि हर टाइम एक जैसा नहीं होता। जैसे कि हमारी शादी के टाइम पे एक जैसा नहीं था, क्योंकि शादियों का के नाम से बड़े खाने, रंग-बिरंगे पकवान और बिरयानी ये सब आता है ज़हन में कि लेकिन हमारी शादी के टाइम पे खाना बंद था। तो हम हर साल अपनी शादी की सेलिब्रेशन में ये बात ज़रूर याद करते हैं कि ओहो! हमारी शादी तब हुई थी जब खाने बंद थे। तो ख़ैर सर्दियों के हिसाब से उस टाइम पे जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स और कश्मीरी चाय, कॉफ़ी, ये सूप्स, ये सारा कुछ होता था। और खुशकिस्मती से कि मेरी फ़ैमिली में भी सूप बहुत पसंद किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, सिर्फ़ चिकन कॉर्न या हॉट एंड सावर नहीं हो। डिफ़रेंट स्टाइल में मैं सूप बनाती हूँ और सब बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर सिंपल सा बीन सूप बनाया था, जिसमें मैंने सारे बीन्स डाले थे, यानी कि मकई, कॉर्न और मटर, किडनी बीन्स और साथ में गाजर, चुकंदर और ब्रोकली। और ये मैं तैयारी कर रही थी गजरेला की। गजरेला में मैंने थोड़ा-सा घी डाला, उसमें मैंने इलायची डाला, सॉरी काली मिर्च कह रही हूँ। गाजर को मोटा-मोटा काट के डाला और जो मेरा मिल्क है ये फुल क्रीम मिल्क था, तो मैंने वो ऐड किया है इसमें, क्योंकि ये जो अब दूध जैसे-जैसे पकता जाएगा ना, जितना गाढ़ा दूध होगा वो थोड़ी-थोड़ी उसमें रबड़ी की तरह मलाई बैठती जाएगी और बहुत अच्छा-सा बनता है। और सूप की प्रिपरेशन की है, इसमें मैंने पहले ग्रीन चिली और लहसुन, ये दोनों चीज़ों को मैंने थोड़ा-सा नम बटर डाल के सौटे किया है। फिर ये सारी बीन्स डाले हैं, एक मैंने टमाटर का क्यूब डाला है और जो ग्रीन प्याज़ होता है उसका जो वाइट पार्ट होता है वो मैंने ऐड किया है। आप ब्रॉथ भी ले सकते हैं और स्टॉक भी ले सकते हैं, क्यूब स्टॉक भी ले सकते हैं, जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो। और अगर ये कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल पानी में नमक और काली मिर्च डाल के बॉयल कर सकते हैं। अच्छा, चावल जो है मैंने बस मुट्ठी भर चावल, बल्कि मुट्ठी से भी कम चावल लिया है और बस इसको धो के डाल दिया है। मैंने इसको भिगोया नहीं, यानी कि थोड़ी देर अगर आप पानी में सोक करते हैं तो चावल बढ़ जाता है। तो चावल और भी फिर आप कम लें। और इस तरह से मेरा ये सूप बहुत लाइट है, इसमें आपको कोई सोया सॉस, चिली सॉस ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये धीमी-धीमी आँच पे अपना फ्लेवर देता है और सारी सब्जियों और बीन्स का कलर निकलता है, तो वो खुद ही कलर उसका डार्क हो जाता है। और साथ में मैंने ड्रम स्टिक को बेक किया था, और मैं बना रही हूँ इसके साथ वेजिटेबल चाउमीन। और ड्रम स्टिक को मैंने सरसों के तेल में और थोड़ा-सा फूड कलर ऐड करके, ये जो तंदूरी मसाला था ये मैंने इसमें ऐड किया था, दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। और ये जो मेरा अवन है ये डुअल अवन है, यानी कि ग्रिल भी है, सॉरी इलेक्ट्रिक भी है और गैस भी है। तो अभी मैंने इसकी गैस वाला बर्नर ऑन किया है और इसकी डिश पे को मैंने थोड़ी देर प्री हीट कर लिया था अवन को। फिर मैंने इसकी डिश में इम्पार्चमेंट पेपर या वैक्स पेपर, बटर पेपर, जो भी आपके पास है, और अगर ये नहीं है तो आप फॉइल लगा लें। फॉइल भी नहीं है तो आप सिंपल डिश को जो है वो थोड़ा-सा ग्रीस कर लें, यानी कि थोड़ा-सा इस पे ऑयल वगैरह डालें और फिर आप अपनी चिकन उसके ऊपर रख के और बेक कर लें। आपके डिश में चिकन जो है वो चिपकेगी नहीं। इसको मैंने 35 मिनट्स के लिए सिर्फ बेक किया था। जैसे हमेशा हमारे खाने परफेक्ट नहीं बनते, बहुत अच्छे नहीं हो पाते, कुछ कमी कुछ बेशी उसमें हो जाती है। इसी तरह से कपल्स भी आपस में कभी बहुत परफेक्ट नहीं होते, ना आप बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और ना आपका पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट होता है। और ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई लेवल की होती हैं तो जब वो टूटती हैं या वो आपको वैसा कुछ नहीं मिलता तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं और खामखा की एक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आती रहती है। तो मेरा तो मशवरा यही होता है सबको, और ख़ुद अपने लिए भी मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं तो मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेती हूँ
कि उस तरफ मैं सोचती ही नहीं हूँ। फिर उसमें ये होता है कि अगर आपके जब ध्यान बटा हुआ होता है ना और आपको छोटी-छोटी ही खुशियाँ मिल रही होती हैं, तो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, आप उसको वाक़ई एन्जॉय कर रहे होते हैं। आइदर ये कि आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रख के बैठें और वो पूरा ना हो, तो फिर जो आपके पास मिल रहा होता है, जो चीज़ आपको उस वक़्त खुशी के लिए ज़रूरी होती है, आपको पता ही नहीं चलती कि अच्छा खुशी तो मुझे इन चीज़ों से भी मिल सकती थी। अगर मैं अपनी थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस कम कर लेती, तो खुशी आपके इर्द-गिर्द ही मौजूद होती है। आज हम लोग भी कहीं बाहर नहीं गए क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं और यही बात है कि आपका हर टाइम हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। जैसे भाई शादी वाला दिन हमेशा तो नहीं हो सकता ना कि आप जब आपकी एनिवर्सरी हो तो बिल्कुल वैसे ही सारा कुछ हो जैसे आपकी शादी के दिन पे हुआ था। लेकिन क्या आप उसको मनाएँगे नहीं, उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे? बिल्कुल कीजिए जनाब, अपने बजट, अपने वसाइल में रहते हुए अपनी खुशियों को ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। और बाज़ औक़ात चीज़ों में खुशियाँ नहीं होती। आप कभी नोट करें कि कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, आपने बस जैसे कहते हैं डू और डाई करके उसे ले तो लिया होता है, लेकिन लेने के बाद भी आपको वो खुशी, वो सैटिस्फैक्शन नहीं होती जो आप समझ रहे थे कि मुझे मिल जाएगा तो मुझे उतनी खुशी होगी। तो इसका मतलब खुशियाँ आपके अंदर, आपके दिलों में होती हैं, आपके रवैयों में होती हैं। और इस रिश्ते को तो कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आप थोड़ा-सा ही करें, हल्का-फुल्के अंदाज़ में अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें, लेकिन करें ज़रूर, इसको अहमियत ज़रूर दें। इसी तरह से अपने पार्टनर को अहमियत ज़रूर दें, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ़ हों। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने सारे साल अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गए, कभी हमने बहुत हाई लेवल पे भी अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया और कभी बहुत सिंपल तरीके से भी सेलिब्रेट किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा खुश रहे। ऑल्दो कि हमारा मिज़ाज एक दूसरे से क़त्ई तौर पे नहीं मिलता और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक हुस्न है इस रिश्ते का कि वो आप कहते हैं ना कि जी मैं खाए पिए बिना तो रह सकता हूँ, लड़े बिना नहीं रह सकता। तो ये रिश्ता बग़ैर लड़े झगड़े और आर्ग्यू के नहीं चल सकता। मेरा तो यही ख़्याल है, बल्कि मेरा तजुर्बा यही है कि कभी ऐसा होता है कि मैं ईस्ट में जा रही होती हूँ और आन साहब वेस्ट में जा रहे होते हैं और कभी मैं वेस्ट में जा रही होती हूँ और वो ईस्ट में। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के इतने साल बहुत अच्छे गुज़रे और इंशाअल्लाह आगे की भी साल बहुत अच्छे गुज़रेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा मैंने अभी तक जो सीखा है ना अपनी लाइफ से वो यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से भी मत रखें, ना खुद रखें और ना किसी को अपने हवाले से रखने दें। अगर कोई आपसे ये कहे ना कि नहीं मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, तो आप उसको साफ कहें कि नहीं आप अपनी उम्मीदें कम कर लें, क्योंकि जब उम्मीदें बहुत हाई लेवल पे चली जाती हैं ना, तो फिर आप स्टक हो जाते हैं, आपका माइंड स्टक हो जाता है, फिर आप उसके अगेंस्ट या उससे कम पे तो तैयार ही नहीं होता, आपका माइंड ही तैयार नहीं होता, वो वहीं का वहीं होता है। लेकिन अगर आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती, चाहे वो अपने बच्चे हों, अपने फैमिली मेम्बर्स हों, भाई बहन हों और आपस का मियाँ बीवी का रिश्ता हो, तो आपको जब कुछ कोई थोड़ा सा भी करके देता है ना, आपको बहुत खुशी होती है। और यही इस रिश्ते की, बल्कि हर रिश्ते की खूबसूरती यही है कि आपको लेस इज़ मोर, आपको थोड़ा मिले और उसको आप बहुत जानें। जब गरजाया बिल्कुल तैयारी पर आ गया तो इसमें मैंने बादाम काट के डाला था और गुड़ डाला था। मैंने इसमें चीनी नहीं डाली और सूप में मैंने एक अंडा फेंट के डाला था। आप अंडे को डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो इस तरह से मोटे-मोटे चंक्स में बन जाता है, वरना बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर यखनी में ही घोलकर मैंने इसमें ऐड किया था। कलर के लिए मैंने चाउमीन में थोड़ी-सी रेड चिली पाउडर ऐड किया था। तो जनाब ये रिश्ता अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और नेमतों के बारे में सवाल होगा कि मैंने तुम्हें नेमत दी, तुमने उसकी शुक्रगुज़ारी की या उसकी नाक़दरी की। तो दोनों को चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ को, कि अपने रिश्ते को जितना खूबसूरत बना सकते हैं बनाएं। कोई बाहर से बनाने नहीं आएगा, आपको ख़ुद इसके लिए करना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी खुशियों को इर्द गिर्द ढूंढिए, आपको ज़रूर मिलेंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।